हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल और इंडिया का अग्नि 5 मिसाइल कंपैरिजन है, किसमें मुकाबला है, हाँ किसमें कितना है दम। ये वीडियो का टाइटल है, वॉच करते हैं जल्दी से पहले ये वीडियो। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन का आग दिखाना, चीन का भारतीय बाजार पर कब्जा करने की सोच रखना, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों से हाथापाई, भारत चीन बॉर्डर पर चीन सेना का हमेशा तैनात रहना, इसके अलावा किन मुद्दों को लेकर दोनों ही देश खबरों का हिस्सा बने ही रहते हैं। लेकिन सोचिए, भारत और चीन एक दूसरे से भिड़ते हैं तो जीत किसकी होगी? सेना में सैनिकों की संख्या की तुलनात्मक रूप से भारत की सेना की संख्या अधिक है। वहीं परमाणु बम के मामले में भारत चीन से कम है। तुलना इस बात की भी है कि मिसाइल्स के मामले में भारत और चीन में सबसे अधिक ताकत ये भी बात क्योंकि भारत अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर दुनिया की नजर में खुद को शक्तिशाली साबित कर चुका है। वहीं चीन भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से दुनिया को डराता है। ऐसे में आज अपनी वीडियो में हम आपको चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल और भारत की अग्नि 5 मिसाइल में से कौन बेहतर है बताने जा रहे हैं, जिसका जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर मिलेगा। मजा आने वाला है। 20 मार्च 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया। अच्छा, ऐसा पहली बार है कि रूस ने किसी भी देश पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले के बारे में रूस ने दलील दी कि उसने यूक्रेन के मिसाइल और हवाई उपकरणों को तबाह करने के लिए ऐसा किया है। रूस की इस मिसाइल का नाम किंजल है। इस हमले के बाद देश और दुनिया में एक अलग ही बहस छिड़ गई और बातें हो रही थी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी तुलना भारत की अग्नि 5 मिसाइल के साथ हो रही है। अब अग्नि 5 और हाइपरसोनिक मिसाइल में कौन बेहतर है, इसके बारे में बात करने से पहले दोनों मिसाइल्स की क्षमता के बारे में जान लेते हैं। भारत के लिए अक्टूबर 2021 बहुत खास था, जब भारत ने अपने सबसे घातक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण भारत ने विश्व को दिखा दिया कि वो दुश्मनों का मुंह किसी भी वक्त तोड़ने को तैयार है। इसी सफल परीक्षण के बाद इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि अग्नि 5 भारत की लंबी दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 5000 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को मिली सफलता के बाद चीन की चिंता बढ़ गई। भारत चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकती है, पूरा चाइना आता है इसमें। वो चीन के साथ दूसरे देशों को भी इससे टारगेट कर सकता है। भारत इस मिसाइल के जरिए परमाणु बम से हमला कर सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर एक ICBM को कम से कम 5500 किलोमीटर की रेंज का होना चाहिए। लिहाजा भारत की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल ICBM के लिए सबसे मजबूत दावेदार है। भारत की मिसाइल अब अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों के साथ साथ दूसरे महाद्वीपों के देशों तक पहुंच सकता है। हालांकि भारत सरकार ने 5000 किलोमीटर मारक क्षमता का जो दावा पेश किया है, इसे कई देश मानने को तैयार नहीं है। कई रिपोर्टों के जरिए सामने आया है कि इसकी एक्चुअल मारक क्षमता 8000 किलोमीटर, साथ ही इसका लॉन्च 8000 तक जा सकता किलो है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल को जो सबसे घातक बनाती है वो ये है कि इसे कहीं से भी लॉन्च की जाने की क्षमता। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसका जलवायु परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे मौसम कोई भी हो। ये अपनी पूरी क्षमता के साथ वॉर कर सकता है। साथ ही इसकी ताकत और अधिक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसके इंजन को बनाने पर खासा ध्यान दिया गया है। इसके इंजन को 3 लेयर वाले ठोस ईंधन से बनाया गया है। ऐसे में इसकी क्षमता और टारगेट की सटीकता दूसरी मिसाइल से अधिक है। इसकी एक और खास बात है कि ये देश की पहली और सिंगल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसे DRDO ने बनाया है। ये एक साथ कई हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिसे आर्मी को अच्छी खासी मदद मिलेगी। ये मल्टीपल खरीदने की भी क्षमता रखती है। जहाँ तक इसकी स्पीड की बात है, इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना अधिक है। अब आखिर भारत को अग्नि 5 मिसाइल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके जवाब में भारत सरकार ने दुनिया को बताया था कि इस मिसाइल का परीक्षण देश की मिनिमम प्रतिरोध को बनाए रखने और देश की घोषणा नीति के मुताबिक है। भारत ने मिसाइल पहले इस्तेमाल न करने की प्रतिबद्धता के साथ बनाया है। भारत सरकार ने यह भी बताया कि उसने अग्नि 5 आत्मरक्षा के लिए बनाया है। वैसे भी सारी दुनिया जानती है कि भारत काफी शांतिप्रिय देश है और किसी पर पहले हमला नहीं करता। आजादी के बाद से भारत का सामरिक इतिहास भी यही बताता है। हालांकि अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद चीन की घबराहट दुनिया के पटल पर दिखी। उसने भारत को धमकी दे दी कि इसकी शिकायत वो यूएन में करेगी। पाकिस्तान की ओर से मिसाइल्स के परीक्षण करने पर यूएन उसे चेतावनी देता है, तो भारत इससे अलग क्यों रहेगा?
अब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन सारे काम गुप्त तरीके से करता है, पर जब दूसरे देश अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसके पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए भारत की अग्नि मिसाइल के परीक्षण पर तो उसने सिरे से विरोध किया, लेकिन वो खुद 16 अक्टूबर 2021 को हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किए बैठा है। चीन की इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम DF-17 है। इसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा है। ये परमाणु बम गिराने के साथ साथ बीच रास्ते में दिशा बदलकर दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सफल है। बात अगर स्पीड की करें तो ये मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है और इससे भी ज्यादा स्पीड से टारगेट की ओर बढ़ सकती है। इसे अंतरिक्ष से भी लॉन्च किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखती है। एक न्यूक्लियर वेपन लोडर भी है। हाइपरसोनिक मिसाइल को सबसे पहले साल 2018 में रूस की ओर से परीक्षण किया गया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत ही नहीं, अमेरिका को भी 1 मिनट के अंदर तहस नहस कर सकता है। अच्छा। जैसा कि आपने दोनों की ताकतों के बारे में देखा, निसंदेह चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की अग्नि 5 से बेहतर है। जहां तक चीन ने अपने इस मिसाइल के बारे में दुनिया को बता रखा है, लेकिन सवाल अब ये है कि अगर चीन ताकतवर है तो डरने की क्या बात है। क्या हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में जो दावा किया है वो महज लफ्फाजी है? चीन की बौखलाहट की वजह साल 2021 के उसके दावे के बाद आई एक रिपोर्ट हो सकती है, जिसके मुताबिक चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण पूरी तरह से फेल हो गया था, जिसका चीन ने खंडन भी किया था। पहला तो वो अपने टारगेट से भटक गया है और दूसरा वो कि महज 40 किलोमीटर तक की दूरी तय कर पाया। अग्नि 5 ने अपने टारगेट पर सही निशाना साधा था। ऐसे में अग्नि 5 रेडी टू यूज की श्रेणी में आ चुका है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कुछ देश ये दावा कर रहे हैं कि अग्नि 5,000 नहीं बल्कि 8,000 किलोमीटर तक की चीन का नाम भी शुमार है। चीन का दावा है कि भारत जानबूझकर इसकी क्षमता को कम बता रहा है ताकि दुनिया भर के इस मामले में भारत पर दबाव न बने। अग्नि 5 एक ही मिसाइल के जरिए एक से अधिक टारगेट्स को निशाना बना सकती है, लेकिन चीनी हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। साथ ही चीन हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण में सफल हुआ है भी या नहीं, इस पर अभी तक संशय बरकरार है। वहीं अग्नि 5 आज ही चीन की ओर तैनात की जा सकती है। इन सारी बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर मान भी लेते हैं कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का सफर परीक्षण कर लिया है, उसकी ताकत अग्नि 5 से काफी अधिक है, फिर भी इस मामले में चीन के पसीने क्यों छूट रहे हैं, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, ये आप इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार बात तो एकदम मतलब के ठीक बोली गई है। बिल्कुल वजह मैंने अंदाजा लगाया कि अग्नि 5 ताकतवर है बहुत यार वाकई में मतलब के अग्नि 5 की यार मुझे स्पीड बता देना 2.4 मैक है कि 24 मैक है, मतलब आवाज की स्पीड से 2.5 गुना तेज है या 24 गुना तेज जाती है ये इसमें मैं थोड़ा जो इंडिया का है ना, इंडिया का अग्नि 5 वो 24 गुना ज्यादा तेज है। मैं वही ये 4 या 5 गुना तेज आवाज है। ये आप ये चाइना का लेकिन पता नहीं है मुझे क्यों थोड़ा सा शक हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा स्पीड होना। इन्होंने जो स्पीड इसकी बताई हुई है, जो इसकी रेंज बताई हुई 5,000 किलोमीटर इंडिया ने, तो इसकी रेंज है 8,000 किलोमीटर। कम बताते हैं ना, सेक्शन मैक्शन ना लगे। बाबा बिल्कुल लो, मतलब और कंट्रियों ने तो सही से बताया, लेकिन इंडिया ने जानबूझ के कम इसलिए बताया कि सेक्शन होगा। हाँ ना, तभी तो चाइना के पसीने छूटे। चाइना ने भी बोला है कि भाई इंडिया ने जानबूझ के बताया हुआ है सेक्शंस में, मतलब कि इंडिया ने इसकी रेंज 8,000 है, इन्होंने जानबूझ के कम बताई। हाँ ना, ये करते हैं वजह यूनाइटेड नेशन भी में किया था, याद बिल्कुल पिछले साल बिल्कुल इंडिया पे सेक्शन लगाओ, इसने अग्नि 5 का तजर्बा क्यों किया खुद इनका फिर उसे बौखलाहट का शिकार हो गए। इसने अपने जो हाइपरसोनिक का टेस्ट किया था वो फेल हो गया था, मतलब 40 किलोमीटर गया था, उसके बाद ये तबाह हो गया। टारगेट को उसका भी कोई पता नहीं है उन्होंने किया है या नहीं किया, खाली बता दिया था। ये भी है, और उसके बाद पता नहीं सफल किया है कि नहीं किया। अग्नि 5 ताकतवर है यार, बिल्कुल मैं तो बोलता हूँ 8,000 किलोमीटर वजह दुनिया की हर मुल्क इसकी रेंज में बिल्कुल, और तकरीबन आधा तो आता ही आता है। और मतलब के देखे अभी ये रेडी टू यूज है, किसी टाइम भी इसको फायर किया जा सकता है। जो चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अभी के फायर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सफल ही नहीं हुआ, तो फायर के तरफ इन्होंने फायर भी जो समुद्र में गिर गया था 40 किलोमीटर, वो बेकार किस्म का भाई चाइना का हाइपरसोनिक समझो। फिर मसाले चाइना की चीजों पे एतबार बंदा नहीं कर सकता ज्यादातर। ये जो खुद बनाते हैं ना, इसका नाम क्या रखा है, DF-17। देखो नाम कैसा रखा, अजीब सही नाम है। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।